बिजनेस स्ट्रेटजी या उसका इम्प्लीमेंटेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बिजनेस को उसके टारगेट अचीव करने में हेल्प करता है तथा वक्त के साथ कंपनी को मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने में भी मदद करता है। बिजनेस स्ट्रेटजी एक प्लान है जो कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के साथ उसको आगे बढ़ाता है। इम्प्लीमेंटेशन इस स्ट्रेटजी को एक्शन में लाने की एक प्रक्रिया है। 21st सेंचुरी में हर कंपनी को एक अच्छी स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करना और उस स्ट्रेटजी को कंपनी के हर कॉर्नर में इंप्लीमेंट करना बेहद आवश्यक है। आप किसी भी बिजनेस में सरवाइव करेंगे या ग्रो करेंगे या इतिहास रचेंगे, यह सब आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी के इंप्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लीन मैन्युफैक्चरिंग, जिसको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं, सबसे प्रभावशाली और आदर्श रणनीति है। यह स्ट्रेटजी प्रूवन और रिजल्ट ओरिएंटेड है। लीन की शॉप फ्लोर पर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स की टेक्निक्स और प्रोडक्शन फिलॉसफी को एडॉप्ट करके वर्ल्ड वाइड बहुत सी कंपनियों ने टर्न अराउंड किया है। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन को लेकर 1990 में लिखी गई किताब द मशीन दैट चेंज द वर्ल्ड में लीन मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र है। 6 सिग्मा, 5S, काइजन, कानबान, गेम्बा, फिशबोन डायग्राम, पेरेटो प्रिंसिपल, स्मॉल बैच प्रोडक्शन, सिंगल मिनट्स एक्सचेंज ऑफ डाई आदि ऐसे इंप्रूवमेंट टूल्स हैं जो कंपनी के किसी भी एरिया में ग्रुप ऑफ पीपल पर लागू हो सकते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जो ज़्यादातर कंपनियां अपने प्रोसेसेस के ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करती हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग का मुख्य उद्देश्य वेस्ट एलिमिनेशन पर है, जीरो वेस्ट इन ऑल द प्रोसेसेस। लीन एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन फिलॉसफी है। लीन मैन्युफैक्चरिंग पूरी कंपनी को इन्वॉल्व करती है। सभी लीन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, पर हर वो कंपनी जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस को फॉलो करती है लीन नहीं होती। 1930 में लीन के शुरुआती दिनों में काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने लीन टेक्निक्स जैसे 5S, फ्लो प्रोडक्शन, स्मॉल बैच प्रोडक्शन, सिंगल मिनट्स एक्सचेंज ऑफ डाई, स्टैंडर्डाइज वर्क, कानबान पर चलने की कोशिश की, परंतु लंबे समय तक कंपनियां शॉप फ्लोर पर इसको नहीं चला पाई। दुनिया में 9 कंपनियां हैं जो लीन कल्चर को कंपनी में इंप्लीमेंट कर पाई हैं। टोयोटा, जॉन डियर, नाइकी, इंटेल, किम्बर्ली, क्लकी, टेक्सटॉन। दुनिया की 40% कंपनियां जिन्होंने लीन प्रोडक्शन सिस्टम को सभी लेवल, सभी फंक्शन में अक्रॉस द कंपनी लागू किया, परंतु केवल 2% कंपनियां वर्ल्ड क्लास स्टेटस को अचीव कर पाई। एक जापानी कंसल्टेंट जिनको लीन मैन्युफैक्चरिंग का 20-25 साल का अनुभव था, उन्होंने 2 स्वीडिश कंपनियों में लीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ऑब्जर्वेशन लिए, उसमें से कंपनी ए के अंदर उन्होंने पाया कि कंपनी ए ने अपनी WIP को बढ़ा रखा था, जिससे कि वो पुअर ऑपरेशन प्रैक्टिसेस को छिपा सके, और कंपनी बी जिसमें कि प्रोडक्शन फ्लो लेआउट होने की वजह से ठीक नहीं था, कस्टमर को मटेरियल टाइम पर डिलीवर्ड नहीं कर पाती थी। दोनों ही कंपनियों में सुधार की आवश्यकता थी और यह सुधार बेसिकली फंडामेंटल माइंडसेट
से कंसल्टेंट ने करने की कोशिश की। टीपीएस के फाउंडर ताइची ओहनो के अनुसार कंपनी के अंदर सुधार या इम्प्रूवमेंट केवल आवश्यकता से ही शुरू होते हैं। कहा भी गया है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिना जरूरत के कोई भी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा समय के लिए सस्टेन नहीं रह सकता और उसका बेनिफिट भी खर्च होने वाले पैसे के हिसाब से नहीं मिलता। इसलिए लीन कल्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे जरूरी है कि कंपनी कर्मचारी अपने अपने एरिया में सुधार करने की आवश्यकता को बेहद जरूरी समझें और यह जरूरत कहीं ना कहीं इतनी महत्वपूर्ण हो कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी इस जरूरत की उनको आवश्यकता हो। माइंडसेट को सही ढंग से समझने के लिए हमको जापानीज सी मॉडल को समझना होगा। इस मॉडल से हमें यह बात स्पष्ट होगी कि क्यों हम लीन मैन्युफैक्चरिंग में स्टॉक लेवल को घटाने के लिए बोलते हैं। इस मॉडल के अनुसार जब वाटर लेवल ज़्यादा होता है तो पानी के नीचे सभी चीज़ें छिप जाती हैं। पानी का लेवल घटाने का उद्देश्य सभी चीज़ों को सरफेस पर लाकर दिखाना होता है। इस तरह से प्लांट में हाई स्टॉक लेवल, डिफेक्टिव पीसेस, मशीन ब्रेकडाउन, इनएफिशिएंट वर्किंग आदि को जो प्रॉब्लम है उनको ऊपर नहीं आने देता और एम्प्लॉय इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अर्जेंसी को नहीं समझता। जब स्टॉक लेवल कम हो जाता है तो प्लांट में बॉटलनेक्स एरिया एक्सपोज होने लगते हैं। यह एरिया ही प्लांट ऑपरेशन की एफिशिएंसी को कम करते हैं। जापानीज सी मॉडल में वाटर लेवल केवल स्टॉक लेवल को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि दूसरे अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर्स को भी शो करता है, जिनकी रेंज नैरो करने पर प्लांट में प्रॉब्लम सरफेस पर आने लगती हैं। फंडामेंटल माइंडसेट की प्रैक्टिस में जो लीन मैन्युफैक्चरिंग को शॉप फ्लोर पर इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, 4 स्टेप आते हैं: रिड्यूस, सी, थिंक और एक्ट। रिड्यूस में सबसे पहले पैरामीटर्स चेंज करने की आवश्यकता है और जब ये पैरामीटर्स चेंज होंगे तो एम्प्लॉय इंप्रूवमेंट की नीड को फील करेगा। सी के अंदर पैरामीटर्स कम करने के बाद सरफेस पर आई प्रॉब्लम्स को देखना होता है और इसमें जर्नल सॉल्यूशन और एक्शन भी शामिल हैं। थिंक और एक्ट में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजना होता है। इसमें टेम्परेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना भी एक रास्ता हो सकता है। रिड्यूस स्टेप के बाद कंपनियां में मैनेजमेंट स्टॉक को बढ़ाकर रखता है और ऐसी कंपनियां इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी चलाती हैं। अगर फंडामेंटल माइंडसेट अप्रोच देखा जाए तो यह अप्रोच इस फिलॉसफी के बिल्कुल अलग है। आज लीन मैन्युफैक्चरिंग को कंपनियों के अंदर ड्राइव करने के लिए इम्प्रूवमेंट्स नीड को क्रिएट करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप रिड्यूस है और लीन टेक्निक्स और लीन थिंकिंग से सरफेस पर आई हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बेहद अर्जेंट है। यदि हम प्लान बेस्ड अप्रोच से लीन मैन्युफैक्चरिंग को कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो यह अप्रोच बेहद सिस्टमेटिक है, परंतु कभी कभी ये एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर पाती और सेकेंडली कंपनी के कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में कभी कभी यह अप्रोच पीछे रह जाती है। सेकेंडली, जब कंपनी के अंदर आप इम्प्रूवमेंट्स नीड को एम्प्लॉय के बीच में पैदा करते हैं तो कंपनी के कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ी सहायता मिलती है। सबसे बड़ा चैलेंज लीन मैन्युफैक्चरिंग में इसको शॉप फ्लोर पर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि यह सोच में, एक्शन में और थिंकिंग में बड़ा बदलाव चाहती है।